आज हस्बैंड लगे कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग कभी भी मत करना, बहुत ही ज़्यादा बेकार बनी थी। इन्होंने पता नहीं कितने ही कहाँ कहाँ से देख ली थी। तो यहाँ पे हमारा बच्चा भी यहाँ पे ये घूमने में लगा हुआ था और इसको भी बहुत मज़े आ रहे थे। तो इसने भी सोचा चलो मैं भी अच्छे तरीके से यहाँ पे खेल लूँ। और ये हल्दी की सब्जी तो बस पूछो ही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह होते ही मैं लग गई थी अपने कामों में। मम्मी पापा गए हुए थे यहाँ पे वॉक के लिए। सारे के सारे मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग में वॉक के लिए चले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो रूम को भी अच्छे तरीके से साफ कर दूंगी, सारा का सारा क्लीन अच्छे तरीके से हो जाएगा। उनके आने से पहले ही मैं सारे के सारे रूम को अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। रोटी सब्जी भी बना लेती हूँ। मम्मी वगैरह जो है सब्जी वगैरह काट के चली जाती है, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। और बच्चे भी सो रहे होते हैं। बट उस टाइम में हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मौसमी छीलने के बाद सबके लिए यहाँ पे मौसमी का जूस बना दिया, जो कि मेरे लिए तो मैंडेटरी है, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रोज़ मैं इसको तो बनाती हूँ और सबको भी यहाँ पे पिलाती हूँ। मुझे तो मतलब कि पूरे दिन में ये काम सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मेरी मतलब कि रेगुलर रूटीन का, जो कि मतलब कि फ्रेश फ्रेश जूस बना भी लेती हूँ और सबको अच्छे तरीके से पिला भी देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब कि मौसमी वगैरह भी ठीक आ रही हैं। और मतलब कि अभी तो ठीक है, थोड़े दिन बाद तो फिर इसका मन भी नहीं करेगा। जैसे ही बारिशें आ जाती हैं तो फिर मन नहीं करता इसको ये सब चीज़ें पीने का। उसके बाद फिर मैंने सबको देने के बाद मैंने खुद ने भी यहाँ पे पिया। दूसरी ओर पापा जी यहाँ पे ये कच्ची हल्दी जो हस्बैंड लेके आए थे, उसको यहाँ पे पापा जी काटने में लगे होते। और आज इस हल्दी के चक्कर में पूरे घर में, हमारे घर में पीला ही हो गया था सारे में। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सब लगे हुए थे काम में और मैं लग गई थी अपने काम करने में। यहाँ पे हमारा 2 लीटर दूध आ गया था, जो कि हस्बैंड को आज पनीर ही खाना था। तो कहने लगे कि आज पनीर की सब्जी ही बनी। तो यहाँ पे मैं लग गई थी पनीर को फाड़ने के लिए। अच्छे तरीके से मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पनीर बन के हमारा यहाँ पे तैयार हो गया था। तो मुझे जब भी पनीर की सब्जी बनानी होती है तो मैं ऐसी तरीके से करती हूँ। सारा का सारा पनीर मतलब कि बाजार से कभी भी नहीं लाती हूँ। बाजार से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एकदम, कभी आप भी बना के ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। बहुत सॉफ्ट रहता है। बाजार का तो भाई मुझे समझ में नहीं आता। और उसका जो पानी होता है उससे मैं आटा वगैरह गूंथ लेती हूँ या सब्जी के अंदर ही डाल देती हूँ। और सब्जी भी अच्छी बनती है। अगर आटे में डालना है तो आटे मतलब की रोटी भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। जो कि मैंने पापा जी से पूछा था रोटी कैसी बनी, तो उन्होंने बोला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी। और देखिए हमारा यहाँ पे एकदम आधे घंटे से भी जल्दी यहाँ पे गजब का पनीर यहाँ पे बन के हमारा तैयार हो गया था। जब मैंने इसको कटिंग करी थी तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर जो बन के यहाँ पे तैयार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इतना सॉफ्ट में मतलब कि मैंने किसी भी कंपनी का मंगाते हो ना यहाँ पे अमूल वगैरह, उसका भी इतना अच्छा नहीं रिजल्ट आया जितना रिजल्ट मैं घर पे बनाया हुआ पनीर का आया। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पनीर मुझे लगा। तो इसीलिए मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि भाई आप अपने ही घर पे बना लो और अच्छा पनीर भी बन जाता है। और मतलब कि हेल्दी भी है और मतलब कि मिलावट वगैरह का भी डर नहीं रहता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगता है कि कहीं मिलावट कितनी ही होगी। वैसे तो अब मैं सच बताऊँ तो दूध भी इतना मतलब कि अच्छा तो नहीं होता, बट फुल क्रीम का मैंने मंगा लिया था बहुत ही ज़्यादा। और ये पानी जो था मैंने उसके अंदर इसके अंदर अच्छे तरीके से मैं आटा गूँथ लूँगी और बढ़िया तरीके से हमारा पनीर यहाँ पे बन के तैयार हो गया था। मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से खा के देखा, एकदम सॉफ्ट पनीर हमारा यहाँ पे बन के तैयार हुआ था। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे सब्जी की तैयारियाँ करने के लिए। बहुत ही मतलब कि ये एक ही शिमला मिर्च रखी थी, तो सोचा चलो यार इसी की कढ़ाई पनीर बना लूँगी। और कम तेल की वजह से मैं इसके अंदर यहाँ पर ना ये इसी तरीके से प्रिपरेशन कर लेती हूँ और उसको एयर फ्रायर में रख देती हूँ, जिससे कि फ्राई ना होके अच्छे तरीके से ऐसे ही हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं तो मतलब कि जब भी मेरी कोशिश रहती है तो ऐसे ही कम तेल वगैरह का बनाने के लिए तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत ही कम बनाती हूँ, लाइट खाना ही मतलब कि प्रेफर करते हो। देखो मैंने उसका जो दूध का दही पनीर जो बनाया था उसका जो पानी बचा था उसके अंदर यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको घोल लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी, देखो हमने एयर फ्रायर में रखा था तो एकदम इस तरीके से लग रहा था जैसे कि पिज्ज़ा हो, बट इसके अच्छे तरीके से यहाँ पे ना ये फ्राई भी हो गया था। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे सारा का सारा पनीर डाल दिया था और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर बन के यहाँ पे तैयार हो गया था। एकदम मार्केट जैसा ही बना था, एकदम बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट था। एकदम पनीर भी सॉफ्ट था और मतलब कि अच्छा भी बना था, टेस्ट में भी बहुत ही बेसिक मसालों से मैंने सारा का सारा पनीर बनाया था। और एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना पनीर बन के हमारा यहाँ पे तैयार हो गया था। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप लोग भी इसी तरीके से करो, जब भी बनाओ तो मतलब कि इसी तरीके से कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ जब भी बनाती हूँ। और उसके बाद लगाई थी मैंने सबसे पहले थाली पापा जी के लिए।
जो कि फिर मतलब कि आटा वगैरह माढ़ा, क्योंकि मुझे तो पहले तो सोची थी कि इसका मतलब कि ये नहीं डालूं पानी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने इसके अंदर ना विनेगर डाला था कि कहीं विनेगर की वजह से कहीं खट्टा सा ना हो जाए। बट बिल्कुल भी खट्टा नहीं हुआ था। उसके बाद जब पनीर की सब्जी बनी थी तो मैंने यहाँ पे तंदूरी रोटी भी बना दी थी। मैंने कहा सब बढ़िया तरीके से खा लेंगे, हम तो खाते ही रहते हैं, चलो आज क्यों ना मम्मी पापा को भी खिलाया जाए इस तरीके की रोटी वगैरह। वो तो वैसे खा लेते हैं, पापा मम्मी दोनों ही खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज दोनों के मैं सबके ही लिए बनाया था। वैसे तो यहाँ पे ये भी खेल रहा था पापा के साथ, और यहाँ पे पापा जी खाना खाने में लगे हुए थे। और ये तो हमेशा ऐसे ही करता हो। ये गया था सबके साथ मॉल घूमने के लिए, वहाँ से आज इसकी फरमाइश पूरी हो गई थी। 2 पिज़्ज़ा लेके आया था, एक हम सब ने खाया और एक में कह दिया मैं किसी को नहीं दूंगा। इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शाम के टाइम हम लोग निकल गए थे पार्क घूमने के लिए, और हम दोनों को यहाँ पे खड़े करके हस्बैंड चले गए थे मम्मी पापा को लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा दूर है पार्क, तो दूर वाले पार्क में आए थे। उसके बाद हम लोग लग गए थे यहाँ पे बढ़िया तरीके से खेलने के लिए। आजकल मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग पार्क आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और संडे का दिन वैसे ही था, सबकी मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी पार्क में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। तो हम लोग तो इसी तरीके से अपना संडे को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया। वैसे तो पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, सोचा क्यों ना बच्चों को भी घुमा ले और हम भी घूम लें। तो इस तरीके से बढ़िया का अच्छा तरीके से मौसम हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पार्क में आके। पार्क से आके तो हम लोग लग गए थे सब्जी वगैरह बनाने के लिए। हस्बैंड ने बनाई अपनी हल्दी की, कच्ची हल्दी वाली सब्जी। यहाँ पे बस ये मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, कभी आज के बाद इस सब्जी को मत बनाना। इतनी ही बेकार सब्जी होती है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने देख लिया तो, और इन्होंने इसी को बना कि बनाने के लिए लग गए थे। मैं तो बहुत परेशान हो गई। इन्होंने हल्दी हल्दी पूरे घर में हो गई, हमारे पूरे घर में कलर कलर सा हो गया। बट हाँ, अब इस हल्दी को मैं रोज़ मतलब कि सब्जी वगैरह में यूज़ कर लूँगी। इतना तो ठीक है कि मतलब कि सब्जी वगैरह में यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम तो लग गए थे अपना खाना पीना बनाने के लिए, और पूरा दिन हमारा इसी तरीके से निकल गया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गया देखने में। बट सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। बट भाई इस तरीके से गलती बिल्कुल भी मत करना। हस्बैंड ने ही 2-4 कोर खाई, और किसी ने भी नहीं खाई। मम्मी ने भी मना कर दी, सब ने ही मना कर दिया था कि भाई मैं तो खाऊंगी।